जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। जी हाँ, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग ऑन की डेबिट साइड में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग ऑन की डेबिट साइड में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग ऑन की डेबिट में आता है। डेबिट साइड खर्चों की साइड होती है, खर्चे बढ़ गए, खर्चे प्रॉफिट घट गया। समझ में आ गया बच्चों? ये दोबारा समझाऊं? उल्टा प्रॉफिट बढ़ गया तो कम होना है, कम करेंगे सर। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया सर। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है, ट्रेडिंग ऑन की क्रेडिट साइड में आता है। किस साइड आता है, क्रेडिट साइड में आता है। यानी इनकम बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, सही करने के लिए क्या करूंगा, माइनस। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। क्या होता है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया, एक्सपेंस साइड में आ जाएगा। ओके, अंडर वैल्यू में उल्टा हो जाएगा। अंडर वैल्यू में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड हो गया, प्रॉफिट घट गया, सही करने के लिए ऐड बैक कर देंगे और अगले साल में माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। जो मैनेजमेंट कॉस्ट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी बिजनेस को चलाने के लिए। कह रहे हैं मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी बिजनेस को चलाने के लिए, तो मैनेजमेंट कॉस्ट इनकम करनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें माइनस करने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें माइनस करने पड़ते हैं। करना में कितना आ गया, 20, 30, 40, 50। किसी को कोई पॉइंट में डाउट है पूछ सकता है, किसी को कोई पॉइंट में डाउट है पूछ सकता है, किसी बच्चे को कोई पॉइंट में डाउट है? अब जो वेट दे देना, वेट 1 2 3 4। जो अगली 2 क्लासों में चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो अगली 2 क्लासों में चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो एक बार बताना चाहता हूँ सबको, जो इसके बाद जो चैप्टर में कर लूँगी आपको बताता हूँ। नहीं सब बिल्कुल सही है। अब जो वेट एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स, समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स। करना जो कितना आ गया, 4 लाख अपॉन समेशन ऑफ वेट्स। जो वेट एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 40। जो टोटल कितने की परचेज है, अभी टोटल कितने की परचेज है, 3 ईयर परचेज है। देखिए हम जो गुडविल 3 ईयर परचेज देख दिया, गुडविल इज 120, गुडविल इज, किसी को डाउट है? सर 3 से चैप्टर 3 से 4 नंबर का वेटेज है, उससे ज्यादा वेटेज नहीं है। 3 से 4 नंबर चैप्टर की वेटेज है। अच्छा जो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2 क्लासों का चैप्टर बचा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो। मैं ना चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये है कि सबके यूनिट टेस्ट में, कई बच्चों के यूनिट टेस्ट में चेंज भी ऐसा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये ना 4 चैप्टर की चेन होती है, इसके बाद जो है ना 4 चैप्टर की चेंज शुरू हो रही है। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। लेकिन दिक्कत ये है बुक के अंदर ना जो इन चारों का मदर चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब दिक्कत ये है कि बुक के अंदर चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर है, मदर चैप्टर उसके बाद है, सन चैप्टर पहले है। तो सारे स्कूल टीचर पहले क्या कराती है, एक्सेप्ट सचदेवा। एक तो स्कूल है जिसमें सब में एडमिशन कराया जाता है, बाकी सब स्कूलों में चेंज इन पीएसआर कराया जाता है। जो टीचर पहले से वो करा रही है एडमिशन, उनको उन्हें पता है कि मदर चैप्टर एडमिशन है, तो पहले मदर करनी चाहिए तभी बच्चे कराएंगे ना। लेकिन वो पहले बच्चे करा देते हैं, फिर वो करा देते हैं। दिक्कत ये है। मेरा कहने का मतलब है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर हो सकता है थोड़ा सा कम समझ आए। हेलो सुनो, हो गया जिनका 8 हो गया जा सकता है।
मेरा कहने का मतलब है चेंज भी ऐसा हो सकता है कम समझ आए, रीजन भी मेन चैप्टर में किया नहीं, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ क्योंकि यूटी में आता है इसलिए कराना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे बहुत आसान चैप्टर है लेकिन मुश्किल इसलिए लगता है कि पहले एडमिशन नहीं किया, तो कोई बात नहीं, बिया कर लेना, बाद में मैं दोबारा करा दूँगा क्योंकि वो भी 6 से 7 क्लासेस चैप्टर। आइए मुझे देखिएगा 8 क्वेश्चन 8 देखिएगा बच्चों। Have you get this mark those 14 31st March 2014 31st March 2015 31st March 2016 31st March 2017 और 31st March 2018 जो हमें ना प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? बच्चों हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, ओके? बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड कर दो दिल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड कर दो दिल। Abnormal loss, abnormal gain, abnormal gain is a non-operating income, abnormal gain is a non-operating. The last point is the closing stock overvalued, closing stock overvalued, closing stock overvalued है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाएगा वो ट्रेडिंग होंगी क्रेडिट साइड में आता है, ट्रेडिंग होंगी क्रेडिट साइड में आता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। इधर है क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 2017 है, सॉरी अगर जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, सही करेंगे माइनस कर देंगे। इधर क्लोजिंग स्टॉक, इधर क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओके? पेपर कब है स्कूल में? 13 अप्रैल से 13 मई तक वो आएगा ही नहीं परीक्षा में, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना, पेपर की तैयारी कर रहा है। 13 तक एकदम तैयारी करता रहेगा, उसको बता दियो तो मेरे 3 अप्रैल हो जाएंगे, उसके बाद नहीं सर वो कह रहा है मैं तो पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त फर्स्ट से। हाँ भाई वेट्स 1 2 3 4 5 मुझे संडे टेस्ट है, फुल सिलेबस, फुल मतलब चैप्टर 1 का पूरा टेस्ट है। ₹500 प्राइस कितना में कितना आ गया? ये कितना आ गया?